वेलकम टू माय गुरु ज्ञान चैनल। प्रॉफिट एंड लॉस का वॉल्यूम 6 तक वीडियो मैंने बना चुका हूं और उसमें ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन कैप्चर कर चुका हूं। ठीक है, अब मैं डिस्काउंट बट्टा का फुल कॉन्सेप्ट इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 10% और 15% के दो क्रमागत छूटों के समान अकेला छूट कितना होगा। ठीक है, मतलब कि पहले 10% डिस्काउंट देते हैं, फिर 15% डिस्काउंट देते हैं। अगर दोनों को एक साथ छूट मिला के अगर एक साथ छूट हो तो वो कितना हो। ठीक है, यही इस क्वेश्चन इसी टाइप का पूछता है बट्टा में। तो इसको बनाने का दो प्रोसेस है, आप देख लीजिए। दोनों प्रोसेस मैं बता देता हूँ। एक जो मेरा है, आप पहले 10% डिस्काउंट दिया, आप 90 लिखिए, इंटू 15% डिस्काउंट दिया 85 लीजिए। ठीक है, बाय 100 कीजिए, 0 0 कट गया, बाय 10 रख दिया, इसको गुना कर दिया, 9 5 45 का 5, हाथ में 4, 9 72 4 76। अब बटा 10 है, 10 से जीरो है बताए हैं, भागा दीजिएगा एक जीरो के बाद, यानी 1 दशमलव पड़ेगा 76.5। ठीक है, अब ये जितना आता है, ठीक है, इसको 100 से आपको माइनस करना होगा। ठीक है, तो 100 से इसको आप माइनस कर दीजिए, यानी इतना दोनों मिला के इतना हुआ है। अब इतना देना पड़ेगा आपको, अब 100 से माइनस कर दीजिए, ये डिस्काउंट पता चल जाएगा। तो 100 से माइनस कीजिएगा। ठीक है, तो 0 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 7 गया 2, यानी 23.5। दोनों मिला के अगर डिस्काउंट होगा तो 23.5% डिस्काउंट होगा। ओके, आप सेकेंड मेथड आप देख लीजिए। ये पहला डिस्काउंट है -10, दूसरा डिस्काउंट -15। डिस्काउंट इसलिए माइनस लिखिएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब यहाँ 10 मल्टीप्लाई 15 कीजिए, बाय 100 कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया तो चिन्ह माइनस करेगा, 25 प्लस यहाँ 0 से 0 काट दीजिए। ठीक है, अब 10 से इसको भागा दीजिएगा तो 1.5। ठीक है, 1.5 आएगा। अब इसमें घटाइए माइनस, इससे घटाएगा 25 से 1.5 रुपये घटा जाइएगा, तो अब 0 में 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया 3, 2 23.5, तो क्या आ गया। तो ये दो प्रोसेस है, चाहे आप इससे बनाइए चाहे आप इससे बजाइए, जो समझ में। क्वेश्चन है देखिए, 30%, 20% और 10% के क्रमिक छूट निम्न में से एकमात्र छूट के बराबर है। ठीक है, यहाँ 3 छूट दे दिया, आप तीनों छूट को मिला के एक छूट करेंगे तो वो छूट कितना होगा वो पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको बनाने का एक मेथड देख लीजिए। 30% छूट दे रहा है तो आप डायरेक्ट लीजिएगा 70%। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब फिर 20% है तो आप ये लिखिए 80%, यानी 80/100 कीजिए, मल्टीप्लाई 10% तो 90/100 कीजिए। एक्चुअली ये भी 70% 100 ही है, 100 का 100 मान लीजिए टोटल रुपया 100 है, 100 का 70%, 30% तो 70%, फिर 20% छूट यानी कि 80%, और 10% 90%। तो ये 100 कट जाता है, इसलिए डायरेक्ट पहला वाला 70 ही लिख दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब 0 से 0 कट गया, अब ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, तो टोटल यहाँ 9 8 72 हुआ। 72 को 7 से गुना कीजिए, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1 हो गया, और 7 दूनी 4 से 1 50, यानी टोटल मिला के आपको इतना लगेगा। ठीक है, आप फिर इसको 100 से आप माइनस कर दीजिए, तो आपका डिस्काउंट पड़ेगा 10 में से 4 गया 6, 9 में से 0 गया 9, और यहाँ 9 में से 5 गया 4, 49.6 आपका डिस्काउंट हो रहा है टोटल मिला के। तो ये 3 वाला आप इसी तरह से बना लीजिएगा, सबसे शॉर्ट ट्रिक्स यही है। ठीक है, चलिए डिस्काउंट का आप नेक्स्ट मेथड में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ क्रय मूल्य से 20% अधिक है अंकित मूल्य, तो हम अगर क्रय मूल्य 100 माने तो आपका अंकित मूल्य हो जाएगा 20% अधिक, यानी 100 का 20% 20 ही होता है, यानी अधिक कर देंगे, यानी 120 हो गया अंकित मूल्य। ये क्रय मूल्य है। ठीक है, क्रय मूल्य ये हो गया आपका अंकित मूल्य। ठीक है, तथा अंकित मूल्य पर आप 10% छूट देते हैं, तो चलिए अंकित मूल्य पर 10% छूट दिए, यानी 90% में बेचेंगे। 0 0 कर दिए, 0 0 कर दिए, 12 108। ठीक है, तो यानी आप 108 तो पूरा उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य आपका 100 था, 20% बढ़ा के आप अंकित मूल्य 120 किए, उस पर 10% डिस्काउंट देके बेचे तो 108 रुपये में बेच रहे हैं। अभी भी आप 100 रुपये से ज़्यादा में बेच रहे हैं। कितना ज़्यादा में बेच रहे हैं आप? 100 रुपये से ज़्यादा, यानी 8 रुपये ज़्यादा बेच रहे हैं। यही 8 रुपये आपका लाभ हुआ। ठीक है, और जितना लाभ होता है, यानी 8 रुपये, 100 रुपये पे 8 रुपये लाभ, यानी 8% लाभ, क्योंकि 100 का 8% ही 8 रुपये होता है, जितना होता है। ठीक है, जितना बड़ा हुआ रहता है उतना 100 पे उतना ही है, यानी 8 रुपये लाभ, यानी 100 का 8% लाभ। ठीक है, तो आंसर हो गया 8% लाभ। पूछा था लाभ प्रतिशत कितना, तो 8% लाभ। इसको आप निकाल सकते हैं, 8/100 गुने 100 कीजिएगा, परसेंट निकल 100 पे 8 रुपये लाभ।
ठीक है। क्रय मूल्य लाभ के ऊपर 100% 100 कट के 8 रुपये ही आया ना, देखें। तो इसी तरह होता है। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। जो इसको बनाइएगा तो देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है, बट थोड़ा उल्टा पूछेगा। तो क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। उसे 8% लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। देखिए ये उसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा घुमा के पूछा है। अब बोला अंकित मूल्य पे हम 10% की छूट देंगे, ठीक है। तो यहाँ जैसे दिए थे अंकित मूल्य पे 10% छूट, ठीक है। देखिए अब उसे 8% लाभ कमाना है, तो लाभ तो हमेशा, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। तो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना होगा। तो मान लीजिए आपका क्रय मूल्य तो आपको पता है, आप क्रय मूल्य आप 100 माने हैं, ठीक है। अब उस पर 8% लाभ हुआ है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 108 रुपया, ठीक है। विक्रय मूल्य 108 हो गया। अब पूरा अंकित मूल्य पर हम 10% छूट दिए, तो अंकित मूल्य को हमको नहीं पता, उस पर अगर मान लीजिए अंकित मूल्य का x मान लिया, ठीक है। x पे हम 10% छूट गए, यानी 90% में हम बेच रहे हैं, तो जो इसका जो आएगा वो विक्रय मूल्य ही आएगा, ठीक है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी जो अंकित मूल्य 120 था, उसमें 10% का 90% कर दिए, तो जो आया था 108, वो तो वही उसी में ना बिक्री किया था, विक्रय मूल्य आया था। तो यहाँ भी वही है, अंकित मूल्य हमको नहीं पता। यहाँ पर अंकित मूल्य पे हम 10% डिस्काउंट देके बेचेंगे, तो मेरा विक्रय मूल्य आएगा। यहाँ विक्रय मूल्य दे दिया है कि क्रय मूल्य पे 8% लाभ हुआ है, यानी क्रय मूल्य 100 है, तो विक्रय मूल्य हो गया 8% लाभ 108, तो यही है विक्रय मूल्य, ठीक है। इधर से तो अब अंकित मूल्य निकालने के लिए अंकित मूल्य, यहाँ अंकित मूल्य ही पूछ रहा है, ठीक है। पहले अंकित मूल्य निकालेंगे तब पता चलेगा क्रय मूल्य से कितना अधिक है। तो 108 इधर कर दिए। अब इसको इधर पलट दीजिएगा, 100/90, 0 कट गया, 9 से कट गया, 9 का 9 18, ठीक है। देखिए 12 नहीं 120, तो अंकित मूल्य आपका 120 आया, ठीक है। तो ये जो है क्रय मूल्य से कितना अधिक है, ये पूछ रहा है। तो 20 अधिक है, यानी 20 अधिक है, तो यानी 20% अधिक है, ये आपका आंसर है, ठीक है। समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार दिखा देता हूँ। आप क्रय मूल्य 100 मानिएगा, लाभ 8% बोल रहे, तो 108 हो गया। आप विक्रय मूल्य 108 हो गया 8% लाभ पे, ठीक है। अब अंकित मूल्य पर 10% छूट देते, तो अंकित मूल्य पर 10% छूट, यानी कि 90% पे बेचते हैं, यानी ये ही विक्रय मूल्य हो गया, बराबर 108 विक्रय मूल्य दिया है। अंकित मूल्य को यहीं रहने दीजिए, यानी x को यहीं रहने दीजिए, ठीक है। अब इसको इधर पलट के आप अंकित मूल्य निकाल लीजिए, यानी 120 आया, ठीक है। तो क्रय मूल्य 100 था, अंकित मूल्य आपका 120 हुआ, यानी कि आपका कितना ज़्यादा है क्रय मूल्य से, 20 ज़्यादा, यानी 20% आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पंखे का अंकित मूल्य 800 रुपया है तथा यह 10% और 5% के क्रमिक बट्टे पर उपलब्ध है। कोई ग्राहक उसे कितने रुपए में खरीदेगा, ठीक है। ये जो छूट डिस्काउंट सब बट्टा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। आपका अंकित मूल्य है 800 रुपया, पहला डिस्काउंट है 10%, तो आप 90% कीजिए, 90/100, ठीक है, मल्टीप्लाई। दूसरा परसेंट 5% है, तो उस पर छूट देके 100 में 5% घटा के 95% लिखिए, ठीक है। चलिए इसको काटते हैं, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 1 0 से 1 0 काट गया, ठीक है। इसको आप काट सकते हैं या नहीं भी काट सकते, चलिए काट देते हैं। 2 5 10, 2 चौके 8, 5 से ये कट जाएगा, 5 1 5, 5 9 45, तो 9 चौक 36 और 19 से 36 को गुना कीजिए, 19 चौक 114 का 4, हाथ में 11, 19 57 और 11 68, 684 रुपया, ठीक है। तो बस ये मैथ इसी टाइप का बनेगा और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राय सभी एग्जामों में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कमीज़ का अंकित मूल्य 600 रुपया है, 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका मूल्य 432 रुपया हो जाता है, ठीक है। यदि दूसरा बट्टा 10% है तो पहला बट्टा कितना है, ठीक है। इससे पहले अभी जो मैथ बताया है वो इसी टाइप का है, इसमें हम डायरेक्ट आंसर लिए आए थे, इसमें आंसर दे दिया है, लेकिन दो बट्टा मिला था, पहला बट्टा दूसरा बट्टा दिया, पहला बट्टा पूछ रहे, तो कुछ करने का नहीं, सिर्फ उसी तरह। देखिए अंकित मूल्य है 600 रुपया, एक मिनट इधर लिखते हैं। अंकित मूल्य है आपका 600 रुपया, ठीक है। और पहला बट्टा हमको नहीं पता, लेकिन बट्टा हम लोग कैसे करते हैं, 100 में माइनस उसको जितना बट्टा घटाता है तो x मान लेते हैं बट्टा, ठीक है, घटा के लिखते हैं /100, ठीक है। बस इतना ही कर देना। दूसरा बट्टा हमको पता है कितना दिया, 10%, तो यानी कि 90% लिख देंगे। इतना करने के बाद जो आंसर आता है यानी कि 432 रुपये वो दे दिया है, ठीक है। वो ये नहीं देगा तो ये निकलेगा भी नहीं, ठीक है। बस यही मैथ है। अगला मैथ में क्या देना था, दोनों बट्टा दिया था, करके निकाल दिए थे। और इस मैथ में पूछा है कि आपका बट्टा दे दिया है, दूसरा पहला नहीं दिया है,
और आंसर छूट देने के बाद इतना आंसर आता है वो दे दिया आपका, ठीक है। तो पहला बटा या दूसरा बटा इस तरह पूछता है, तो इस 100 से हम लोग घटा के लिखते हैं, तो यहाँ नहीं पता हमको तो वो एक्स मान लिया। अब 100 से घटा के यहाँ शो कर दिए कि 100 से घटा रहे हैं, बाय 100 कर दीजिए। अब चलिए सेम उसी तरह करते हैं, 0 से 0 करिए। इसे नहीं काट सकते क्योंकि ये माइनस का चिन्ह, इसको ऐसे रहने देना है। इसको काट सकते हैं, 0 से 0 काट दिए, ठीक है। अब इससे काटेंगे तो 5 आएगा, तो 10 चलिए इसको कर लेते हैं। तो ये इसको यहाँ रहने देते हैं, बाकी सबको उधर ले जाकर पलट दीजिए। 100 माइनस एक्स इधर ही रहने दीजिए। 432 है। अब सब ऊपर वाला आ जाएगा नीचे और नीचे वाला ऊपर। 10 है तो ऊपर चल जाएगा। ये 6 गुने 9 बचा है तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसे काटिए तो ये 6 से कट जाएगा। 6 से कटेगा। 6 7 6 56 30 6 6 7 42 6 7 42 और 1 6 दूनी 12, ठीक है। 9 से इसका 9 ही 72। तो कितना है 8 दिया 80 रुपये आया, ठीक है। यहाँ 100 माइनस एक्स, अभी 100 इधर पलट दीजिए, माइनस एक्स तो 80 माइनस प्लस 100 है तो इधर आएगा माइनस 100, ठीक है। तो माइनस एक्स घट के आएगा -20, तो माइनस माइनस कट गया, यानी कि एक्स का वैल्यू 20 आया, यानी कि पहला डिस्काउंट कितना है 20%। क्लियर है? चलिए धन्यवाद।